जम्मू कश्मीर में क्या पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस पर संज्ञान लेने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन कर लिया है। नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर की जहां बात करते हैं तो पत्रकारिता पर हर बार सवाल उठाए जाते हैं। खास तौर पर जब एक पत्रकार की बात करते हैं उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाए जाते हैं कि यहाँ पर उन्हें एक फ्रीडम के तौर पर जो है, फ्रीडम के साथ साथ उन्हें अपनी पत्रकारिता नहीं की जाती है। इसी के साथ जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो उनकी तरफ से 2 दिन पहले ही इस तरह से एक ट्वीट किया गया था जिस पर सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर एक तरह से टॉर्चर करती है और उन्हें प्रेशर देती है कि वो किस तरह से अपनी ड्यूटी करे। यानी कि जब भी कोई पत्रकार जो है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक तरह से जो फ़ायदा है वो लेने की कोशिश करता है तो उस पर जो है रोक लगाने की सरकार कोशिश करती है। इस तरह का आरोप जो है ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से अपने ट्वीट के ज़रिए ये लगाया गया था। इस पर उन्होंने जो है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को भी एक तरह से टैग किया था और उन तक अपनी आवाज़ को जो है पहुंचाने की कोशिश की थी। अब उन पर जो है जो उन्होंने ये बात कही थी उस पर संज्ञान लेते हुए अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर कदम उठा लिया है। आपको बता दें कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो ये देखती है कि क्या देश भर में पत्रकारिता जो है वो सही ढंग से चल रही है, क्योंकि जहां पर हम लोग मीडिया की बात करते हैं या प्रेस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये 4th पिलर जो है इसे कहा जाता है, यानी कि चौथा स्तंभ जो है इसे कहा जाता है कि जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट जो है पूरी तरह से मीडिया जो है वो लेकर आ सकता है अगर किसी भी तरह से कोई भी आवाज़ जो है इसको उठानी हो। लेकिन जब इस तरह के आरोप जो है सरकार पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए तो अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर जो है एक स्टेप लिया है। उसमें आपको बता दें कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कल रात को ही एक नोटिस जो है वो जारी किया है जिसमें ये कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में 3 मेंबर्स की जो कमेटी है वो यहाँ पर उसके लिए भेजी जाएगी। वो 3 मेंबर्स की कमेटी जो है वो भारत के 3 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जो है वो कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और यहाँ पर आकर एक तरह से फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन के तौर पर यहाँ पर वो आ रही है, यानी कि यहाँ पर आकर एक एनालिसिस किया जाएगा, एक असेसमेंट की जाएगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर में सचमुच पत्रकारों की आवाज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस ट्वीट की अगर बात करते हैं तो इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पत्रकारों के जो साथ जिस तरह की जो बात हो रही है इस पर जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे और ख़ास तौर पर सरकार के साथ ये कहा था कि सरकार ही ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर करती है कि पत्रकारों को यहाँ पर अपनी आवाज़ नहीं उठाने दी जाती। अब जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो गठन जो है ये कर दिया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और अब ये कहा गया है कि ये जो 3 मेंबर्स की कमेटी है जो 5 दिन के दौरे के लिए जम्मू कश्मीर में आएगी और इस जो नोटिस यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है इस नोटिस में भी ये कहा गया है कि जो यहाँ की लोकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस कमेटी का साथ दें और जिस तरह की वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करना चाहते हैं उस पर जो है यहाँ के जो आम जो जर्नलिस्ट हैं या फिर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनका साथ दें। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा था कि सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के पत्रकारों की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये बातें भी किसी से छुपी नहीं हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार है वो मतलब बहुत सी ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें जो है कुछ ऐसी मैगजीन्स जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया पर चलाते हुए नज़र आते हैं जिसमें जो है एंटी नेशनल गतिविधियाँ भी जो हैं पाई जाती हैं। इसी के साथ जहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से आदिल फारूक भट्ट जो है वो भी इस पत्रकार होते हुए इस तरह की गतिविधियों में जो है पकड़े गए थे और उसके बाद से जिस तरह की सख्ती जो है वो बरतने की कोशिश की जाती है। कोशिश ये की जाती है कि कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी मैगजीन या कोई भी ऐसा पेज अगर चलता है सोशल मीडिया पर और अगर वो ये कोशिश करता है कि वो जो है एंटी नेशनलिस्ट भावना के तहत अगर वो काम करता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब जिस तरह से इल्ज़ाम जो है महबूबा मुफ्ती ने ये सरकार पर लगाए हैं उस पर जो है कितनी सच्चाई है, ये जो अब कमेटी गठित की गई है ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है, आने वाले समय में इस रिपोर्ट में जो है क्या कुछ निकल कर आता है वही इस रिपोर्ट के तहत जो है पता लग सकता है। लेकिन जहां पर ये आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं तो ये हर बार लगाए जाते हैं। खास तौर पर कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के पत्रकार जो है वो भी एक तरह से सवाल उठाते हैं कि उन्हें जो है एक तरह से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो राइट जो है इनसे
एक तरह से छीनी जाती है। अब जहां पर अब पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें होगी, ये कमेटी जहां पर गठित की गई है, इस कमेटी के तहत अब क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह से ये कमेटी आकर जो है जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से संज्ञान लेती है और इस पर एक्शन लेती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के पत्रकार जो है यहाँ पर अपनी पत्रकारिता करते हैं, ये आने वाले समय में देखना होगा। तो चलिए, अभी की इस अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।